अगली खबर एमपी के शाजापुर से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा अरनिया कला से कोटरी रोड का भूमि पूजन कर क्षेत्र ग्रामीणों को एक बड़ी सौगात दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने 15 किलोमीटर टू लेने के रोड का भूमि पूजन किया है, जिससे अब इंदौर भोपाल हाईवे से क्षेत्रवासियों को सीधा जोड़ा जा सकेगा। कार्यक्रम भोले ढोंगरी पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रहे, तो वहीं कार्यक्रम अध्यक्षता घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा की गई। संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। मिली है बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी तो विकास कर रही है और जब से हमारी सरकार बनी है लगातार हम किसानों के हित में, जनता के हित में काम कर ही रहे हैं। और आज हमारा अरनिया कला से कोटरी कला का जो मार्ग है 15 किलोमीटर का मार्ग है और वो आवाजावी वाहन उस पर बढ़ गए थे, इसलिए उसको डबल किया जा रहा है। और आज उसका भूमि पूजन था। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में किसान सम्मान की बात निकली थी और जो दुर्घटनाएं होती है उनको लेकर के बात हुई थी। और अन्य कला में भी 2 दिन पहले किसानों की मौत हुई है बिजली विभाग की, तो उनको सरकार की तरफ से क्या सहायता राशि है? बिजली, आकाशीय बिजली या वैसे कोई दुर्घटना हो जाती है बिजली की, खेत के काम करते करते या ट्रैक्टर से ऐसे कुछ गिर जाते हैं, तो सरकार की ओर से RBC 64 में पैसा देने का प्रावधान है, जिसका जो विभाग होता है, जैसे बिजली से कोई करंट से खेत में काम करते हुए कोई किसान शांत हो गया तो उसके लिए बिजली विभाग पैसा देता है। कलेक्टर के यहाँ आवेदन होते हैं, इसलिए करंट से मरने वाले को भी मिलता है, आकाशीय बिजली से कोई शांत हो जाता है उसको भी पैसा मिलता है। और कृषि कार्य करते करते अपनी फसल सुजालपुर ट्रैक्टर से लेकर गया है और उसमें गिर गया है तो उसमें भी, या खेत के वहाँ गिर के कोई घटना हो गई है तो उसमें भी सरकार की ओर से पैसा देने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को अपने खेती में काम करते समय दुर्घटनाओं को भी उसमें सम्मिलित किया है। देखिए, कांग्रेस जो इस देश के लोग नहीं है, यहाँ के घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी है या रोंगे हैं, उनको कांग्रेस यहाँ मतदाता बनाना चाहती है और उसके आधार पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। इस देश में वैसे ही 4 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने 4-5 प्रांतों में असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है, और यदि उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया तो सरकार बनाने बिगाड़ने का भी वो करेगा। इस देश के लोगों को, इस देश के भारत माता के पुत्रों के हाथ में वो अधिकार भी छीन जाएगा। लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके, उसकी योजना यही है कि भारत की व्यवस्था को हम तहस नहस कर दें और एक अच्छे निष्पक्ष चुनाव पद्धति चल रही है निर्वाचन आयोग की, उस पर इतने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो कि लोग विश्वास करना कम कर दे। ये बहुत बड़ी सोची समझी कांग्रेस की रणनीति है। मैं समझता हूँ कांग्रेस इससे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है। जीतू पटवारी ने अभी महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, उस पर क्या कहेंगे? देखो, उस पर बहुत हो गया। मेरा ऐसा कहना है कि जो जैसा सोचता है वो ऐसा करता है। किसी भी प्रकार का हमारी माता बहनों पर आरोप लगाना, ये मैं समझता हूँ इसकी कड़ी निंदा होना चाहिए। मैं भी उसकी निंदा करता हूँ।